ओम शांति। कल बाबा ने क्या संदेश दिया हमें? शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अग का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। तो बाबा क्या बोल रहे थे? सबसे पहला तो प्रवृत्ति में रहते हमने क्या करके दिखाया? पवित्र रहकर दिखाया। खान पान में पवित्रता, संबंध में पवित्रता। तो इसकी बाबा ने कल मुबारक दी और क्या कहा? अगर इस प्रवृत्ति में रहते अब दूसरा भी आप करके दिखा दो। ये क्रोध को एकदम छोड़ दो। ये क्रोध रूपी अग का फूल मुझ पे आज शिवरात्रि में अर्पण कर दो, तो फिर प्रत्यक्षता हो जाएगी ना। फिर सब मान जाएंगे, अरे सच में इन्हें भगवान पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि क्रोध जो होता है ना, वो किसी के साथ होता है। तो जो हमारे संबंध संपर्क में उनके साथ ही होगा ना क्रोध। तो जब हमारे अंदर से क्रोध बिल्कुल खत्म हो गया, रोब खत्म हो गया, हमारा बोली ऊंचा जोर से बोलने की वजह एकदम मधुर धीमा हो गया। ऐसे नहीं कि यही बाबा बार बार कहते हैं, ऐसे नहीं कि सोचना हम जोर से तो बोलते ही हैं, ये तो मेरा नेचर ही है, तो संस्कार ही है। इसी को बाबा कह रहे हैं चेंज करो। जो तुम ये चेंज करोगे तो तुम मेरी प्रत्यक्षता करोगे। तो ऐसे बोलो, तो बिल्कुल नजदीक जाकर बोलो, दूर से नहीं। ए ओ, क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया? जोर जोर से बोल रहा है वो नहीं। हमारा प्रवृत्ति में रहते रहते चिल्ला चिल्ला के बोलने का आदत हो गया है। तो आज बाबा उसको ही चेंज करने के लिए कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए, देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बच्चे बहुत खुशी से बाबा का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेक बधाइयां और मुबारक दे रहे हैं। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी से दिल की मुबारक दे रहे हैं। साइंस के साधनों द्वारा यानी इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, सबके द्वारा सब बच्चे बाबा से मिलन मना रहे हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं, वह अपना भी मनाने आए हैं। क्योंकि यह जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र जयंती है? बाप और बच्चों की साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती नहीं। क्यों? बाबा आता है तभी तो ब्राह्मण बच्चों को बनाता है, तो हमारा नया जन्म ब्राह्मण जन्म होता है। इसीलिए ये दोनों की जयंती है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं, आप सभी को बधाइयां देने आए हो या बाप से बधाइयां लेने आए हो? बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा। तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए, तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं। तो साथ में शालीग्रामों की भी पूजा होती है। तो जहाँ जहाँ शिव की पूजा होती है वहाँ छोटे छोटे शालीग्राम भी पूजे जाते हैं। अनेक शालीग्रामों को पूजते हैं। तो यह जयंती वंडरफुल जयंती है। इसीलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुना बाहों के हार के बीच पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। तो स्वीकार कर लीजिए बाबा की मुबारक। देखिए बाबा गले लगा के आपको मुबारक दे रहे हैं। यह भी बाप और बच्चों के अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना कि संगम पर साथ है, साथ साथ रहना भी है, विश्व सेवा में भी साथ में है, रहना भी है और साथ में उड़ना भी है। तो साथ में, तो बोलो आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। बता वायदा है, पक्का वायदा है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। तो बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयां भेज रहे थे। आप तो सभी समूह बधाइयां दे भी रहे हो, ले भी रहे हो।
देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं, भगवान का बर्थडे मना रहे हैं। कितना बड़ा बात है। सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वह अभी तक पुकार रहे हैं, आओ। और आप साथ में मना रहे हैं। भक्त तो अभी भी पुकार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। और हम साथ में मना रहे हैं। बाप दादा ने देखा कि भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसको यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। आपने व्रत लिया और उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया है। वह एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा हम इस पूरे जन्म के लिए ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत करेंगे। व्रत धारण किया है ना। कौन सा? पवित्रता का। एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। वह थोड़े समय के लिए खाने पीने और जागरण का कार्य करते हैं, लेकिन आप अभी के एक जन्म के जागरण से अर्थात अंधकार से रोशनी में आ गए हैं। और यह जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। आत्मिक जागरण हो गया ना। तो सारे विश्व में ऐसा जागरण किया है जो विश्व में आपके जागरण से विश्व ज्योति, विश्व की जगती ज्योति रहेगी। कोई भी दुख शांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो हमारे इस जागरण से, हमारे आत्मिक जागरण से सारे विश्व की दुख शांति का अंधकार भी मिट जाएगा। ऐसा जागरण हम कर रहे हैं। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। यह बेहद का व्रत अच्छा लगता है? मेहनत तो नहीं लगती, सहज है व मुश्किल है। सहज लगता है। जिसको सहज लगता है वह हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता ना, कभी लगता है नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसीलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। पवित्रता क्या हो? सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन हमारा पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, कर्म पवित्र हो, और हर एक के साथ संबंध संपर्क में आते उनको आत्मा देखे। आत्मा नहीं है तो अपवित्रता है। आत्मा देखना, उसमें भी पवित्रता। तो पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो। तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, वैसे जो दूसरा भूत है क्रोध। तो आज बाप दादा ये पूछते हैं कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना यह भी संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसलिए छूट है? क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन सब जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो आज बाप दादा ये चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजोरिटी जीत प्राप्त कर चल रहे हो, क्या ऐसे ही क्रोध पर जीत हो सकती है? क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते हैं। और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो तो आज बाप दादा, चाहे भारत व फॉरेन वाले, सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेना चाहते हैं। हो सकता है, हो सकता है।
जो समझते हैं आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, आज शिवरात्रि के दिन अगर आपको लगता है आप दे सकते हैं, भगवान को ये गिफ्ट आपसे मांग रहा है, भगवान ये सौगात मांग रहा है, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, ऐसे अपने को संकल्प रख, हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है। जो बाप को हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं करेंगे और बाप से गिफ्ट लेंगे। गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो। अगर क्रोध पर जीत पाई हो, जीत हो गई, तो औरों पर भी करने की हिम्मत आएगी। तो कौन समझता है कि हम ये गिफ्ट देकर बाप से गिफ्ट लेंगे? वह हाथ उठाओ, हाथ उठाइए अगर आपको लगता है कि आप आपको ये गिफ्ट दे सकते हैं कि आज से मेरा बोल मीठा, मधुर और धीरे होगा। मन में भी नहीं किसी के लिए क्रोध आएगा, और वाणी में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं, कुछ में नहीं। वो हाथ उठाइए। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं कुमारियां भी, देखना। बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग हाथ उठाए ना, हाथ उठाइए जरूर। क्योंकि जब हम हाथ उठाते हैं ना तो बाबा देखता है, और देखता है तो हिम्मत भी देता है, प्रकाश देता है बच्चों को जिताने के लिए। आप सीन देख रहे हो ना, फोटो निकालो फिर हाथ उठाओ। ऐसे नहीं सोचिए कि उधर वीडियो ऑफ है, कौन देख रहा है, ऐसे नहीं। हाथ उठाइए, तो फोटो निकालो फिर हाथ उठाओ। बाबा कह रहे सबको फिर से हाथ उठाओ, फोटो निकालेंगे बाबा। हाँ, फोटो निकालो सभी का। पापा, बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो, उस समय विशेष अनुभवी आत्मा सहज बनने की बधाई देंगे। बाबा अमृत वेले इसके लिए आपको बधाई देंगे अनुभवी आत्मा बनने की। क्योंकि इतने सब रहते रहते अपने स्थान पर रहते भी, जब लोग देखेंगे कि इतने रहते, इकट्ठे रहते, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़कर नहीं आए, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाए, तो क्या हो जाएगा? जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वह क्यों आपको दिखाई देगी। जैसे ही क्रोध खत्म होगा ना, शुभ भावना आ जाएगी, तो आत्मा की क्यों लग जाएगी। सब आकर पूछेंगे कि आप ऐसा क्या करते हो जो आप इतने शांत हो गए, शीतल हो गए। तो ये अनुभव है मेरा भी। पूरा क्रोध तो नहीं गया गया था, लेकिन अब देना है। लेकिन फिर भी आज 21 दिन से ज्यादा हो गया जब ये क्रोध को खत्म करने का कोशिश है, शांति का। आफ्टरनून में हम लोग योग कर रहे हैं 12 बजे। आप लोग भी अगर फ्री रहिए तो ज्वाइन करिए। वो 12 बजे में दो लोग और ज्वाइन होते हैं, 3 लोग। तो उसके बाद से साइलेंस की शक्ति बहुत भर के, जितना मौन हो सकता है उतना मौन रहना है, जितना कम बोलना है उतना कम बोलना है, जरूरत ही नहीं है। हम अपने आप को देह अभिमान में सोचते हैं, अरे ये आत्मा के लिए तो मेरा बहुत इम्पोर्टेंस है, लग जाते हैं उसका अथी करने के लिए। हर तरफ से उसको ये करते हैं, अरे इसको ऐसे नहीं बोलो, उसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, उसके साथ ऐसे क्यों हुआ, उसके साथ ऐसे क्यों हुआ, उसको ये कर दो, वो कर दो। बहुत ज्यादा हम लोग दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करते हैं। रिश्ता तो कुछ है नहीं, बेकार। क्योंकि उसका उन्नति तो तभी होता है जब मेरा उन्नति हो। मेरा ही उन्नति ना रहे तो हम दूसरे का उन्नति क्या करेंगे? उसको भी इसी कुएं में ढकेले रहेंगे। वो देखिएगा कि मेरे में चेंज आया तो खुद भी आगे बढ़ेगा। वो आगे नहीं बढ़ रहा अध्यात्म के मार्ग में, इस भगवान के मार्ग में, उसका कारण हम हैं, क्योंकि हम नहीं आगे बढ़े हैं। इसलिए बाबा कह रहा है सबको, आप अपने अंदर अपने आप को चेंज करो, बस इसी पे ध्यान देना और किसी पे नहीं। बाकी सब कुछ जो होना है वो होते ही रहेगा। हम सोचते हैं कि घर में अगर छोटा बच्चा भी है ना, सोचेंगे उसको खिलाएंगे नहीं तो खाएगा नहीं, सुलाएंगे नहीं तो सोएगा नहीं। सब कर सकता है, सब हो जाता है। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। बाबा कहते हैं ना, छोड़ो तो छूटे। हम पकड़े रहते हैं, अरे ये वो, अरे वो ये, कुछ भी हमारे से नहीं हो रहा है। हम छोड़े, भगवान को दे, देखिए सारा कार्य सब खुद ब खुद होगा। बस संकल्प कर दे कि ये कार्य होना ही है, हम टच भी नहीं करेंगे, वो कार्य हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अब ऐसा करो,
क्रोध को एकदम छोड़ो तो क्यों लगेगी, सब कोई देखेंगे। क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है आपका। कोई कुछ बाहर पड़ोसी का बोला, आपको क्रोध आया, प्रत्यक्ष दिखाई दे दिया उसको, अरे ये तो क्रोध किए ना। लेकिन वो क्रोध किया और आप बिल्कुल शांत रहे, तो उनको क्या दिखाई देगा? वो भी प्रत्यक्ष दिखाई देगा ना। एक बार, दो बार, तीन बार, तो अब तो भगवान की प्रत्यक्षता करोगे उनके सामने। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि यह तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं। प्रत्यक्षता चाहते हो तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे सभी आकर्षित होके स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाए, आगे सुनाए। क्रोध आने का कारण मैच्योरिटी देखा गया है। ये कहाँ न कहाँ ईर्ष्या और साथ में कुछ न कुछ करके चलते हुए वेस्ट थॉट। क्या होता है क्रोध का कारण? थोड़ा ईर्ष्या, थोड़ा वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध लाता। बेकार की बात को पकड़ लेंगे, क्योंकि वेस्ट थॉट्स है बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है। सडनली हमारा आवाज ऊंचा हो जाएगा, और इसका एक शब्द, सिर्फ एक शब्द निमित्त बनता है। बेकार का कोई शब्द को हम पकड़ लेते हैं, उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वह एक शब्द है क्यों। यह क्यों, वो ऐसे क्यों बोला, वो ऐसे क्यों किया, वो ऐसे क्यों गया, वो यहाँ क्यों आया। तो यह क्यों हुआ, तो यह क्यों किया, यह क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। और देखो, क्यों अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए लिखो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द के क्यों को खत्म करो। तो जो सबकी आश है, वह जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो। हर एक दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग झंडा लहरावे, दिल में गीत गाए, हमारा बाप आ गया, मीठा बाबा आ गया। ये चाहते हो ना? तो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसका कारण क्यों, क्यों क्या ऐसा होगा। यह कहके की भाषा खत्म करके क्या बोलना है तो कमाल बोलो। क्या क्या नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है, आदि में तो जगत अम्बा बच्चों को यही कहती थी कि कैके की भाषा नहीं करो। कैके ज्यादा कौन करता है, अच्छा लगता है। तो अभी क्यों क्यों कि क्यों नहीं लगा। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिल के करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोलो। हो सकता है भाषा परिवर्तन। क्या नहीं, या क्यों छोड़ो तो क्यों लगेगी। तो आज से हम लोग ये क्यों छोड़ें। कभी भी गलती से भी किसी भी बात को पकड़ना नहीं, किसी के भी शब्द को पकड़ना नहीं। वो बहुत बुरा होता है, तुरंत वो हमारा विकर्म बनाता है। विकार का मतलब का एक वर्ड का हम अनेक अर्थ लगा देते हैं और अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। तो सभी ने बाप दादा को, क्योंकि शिव के ऊपर अक के फूल चढ़ाते हैं, तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो यह क्रोध का अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो, तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है। अच्छा, तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट लेंगे। थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो, करना ही है। और हाथ उठाओ। हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया, दिया ना, फिर हाथ उठाओ। हाथ उठाइए। देख रहे हैं दादियां, देख रही हो, ताली बजाओ। हिम्मत कभी भी नहीं हारना, कभी हिम्मत नहीं हारना। कोई सिचुएशन आ गई, कोई कुछ बहुत बोला, हिम्मत रखना। हिम्मत मरता तो मदद खुदा, इसका यादगार है। हम एक कदम हिम्मत का बढ़ाएंगे, बाबा हजार कदम बढ़ाएगा। वो हमको शाकाश देगा, वो हमको मिठास हमें भरेगा। लेकिन सबसे पहले हमको हिम्मत का हाथ उठाना है। हाथ उठाइए। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत कर रख के छोड़ छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। ऐसे नहीं कि चलो आज हार गए, गलती से कुछ निकल गया तो हमसे नहीं होगा, सोच नहीं लेना है, हिम्मत नहीं छोड़ना है। बाप दादा कंबाइंड है कहते हो ना, साथ है नहीं कहते हो कंबाइंड है। ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उनके सामने लाके फिर अर्पण कर दो।
लेकिन बाप दादा चाहता है कि सभी बच्चे नंबर वन हो। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन फिर भी बाप दादा क्या चाहता है, मेरा कोई बच्चा नहीं हारे, सब नंबर वन हो। तो दी हुई चीज अमानत हो गई। आज हमने बाबा को क्रोध दे दिया, आग के फूल के रूप में चढ़ा दिया। अब वो बाबा का हो गया, अब उसको वापस नहीं लेना है। हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प ही में भी आए तो समझना अमानत में खयानत ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं। तो बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, यानी जो टीवी में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, मोबाइल में भी देख रहे हैं, वहां बैठे बैठे सब खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। पसंद है? पसंद है ना? क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि अभी अचानक सरकमस्टांस, अभी अचानक ऐसे सरकमस्टांस आएंगे, ऐसे बनेंगे जो दुख और शांति के कारण ऐसे बनेंगे, जो आपको खुद सबको सब आत्माओं पे रहम आएगा। क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस देख नहीं सकते, चाहे वो बाहर वाला हो। लेकिन हम जिसके भी पूर्वज हैं उनके दुख को देख हम दुखी होंगे। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसको देख, उसका दुख देख नहीं सकता। तो बाप समझाते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे। परिवर्तन तो हमारा होना है, किसी के दुख को हम देखकर परिवर्तन हो इससे पहले, आपको परिवर्तन करे इससे पहले अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो। खुद से परिवर्तन हो जाओ, नहीं तो दुख परिवर्तन करेगा। क्योंकि आपका सिखाने वाला समय नहीं, आप समय आपका टीचर नहीं है। अभी बाबा टीचर है, समय को टीचर नहीं बनाना है। समय को टीचर बनाएंगे तो सजा के भागी बनेंगे। तो होली पर हर एक अपने रिजल्ट ज्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि जैसे आपको वरदान की चिट्ठी मिलती है ना, कितना छोटा है, उसमें ओके लिखो, ओके शब्द लिखना, कि सब कुछ ओके है, क्रोध अभी तक नहीं आया। अगर आपने पुरुषार्थ करते हुए कुछ भी हो तो ओके के बीच में लाइन लगाना इजी है ना, इतना कागज वेस्ट नहीं करना। अगर ज्यादा बार हो, एक बार, दो बार, तीन बार लाइन लगाते जाना, और होली के समय, होली के पहले मधुबन में भेज देना। भले इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेजे, फिर बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी। इसमें नंबर वन कौन? फिर बाबा, बाप दादा आपको पदम पदम गुना दिल की स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हैं, हाथ उठाओ, नंबर लेंगे ना? देखो, फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले? अच्छा है, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले, बाप की आशाओं के दीपक के रूप में देखना चाहते हैं। मधुबन क्या करेगा? मधुबन वाले हाथ उठाओ, नीचे ऊपर सब मधुबन। ऊपर वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हिलाओ। अच्छा, मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए, लेना चाहिए ना? लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन को कॉपी सभी बहुत जल्दी करते हैं। तो अच्छा है, अच्छा, इस बारी जो पहली बार आया वो हाथ उठा, बहुत है। बाप दादा पहली बारी आने वाले को चांस देते हैं कि फास्ट जाओ और फर्स्ट आओ। अच्छा है, हिम्मत वाले हैं। तो ये हम सबको वरदान है, हम लेट आए हैं लेकिन हमको फास्ट और फर्स्ट का वरदान मिला है। और बाप कंबाइंड है, तो कंबाइंड शक्ति से जो चाहे वो कर सकते हो। कुछ भी आवे ना तो बाप को दे देना, आप यूज नहीं करना। कुछ भी आवे, कोई बात आए, बाबा ये लो, हमको नहीं चाहिए, कड़वी बातें। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को देखा है, कोई भी चीज अगर अच्छी नहीं लगती तो क्या करते हैं, मम्मी पापा ये ले लो, हमको नहीं चाहिए, है ना, दे देते हैं ना। अगर उनको कोई कुछ देता है तो आकर देते हैं, मम्मी नहीं नहीं हमको पसंद नहीं, हमको नहीं चाहिए, दे देते हैं ना। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं लगे, कोई बात पसंद नहीं हो, कोई इंसिडेंट अच्छा नहीं लगा, तुरंत रूहानी माँ बाप को दे देना है। तो बाप मददगार है और सदा रहेंगे। कितना बड़ा बात है, भगवान खुद हमारा मददगार है। अभी हमको देवी देवता बनाना चाहता है। तो पहली बारी आने वाले को पहली बारी आने की पदम पदम गुना मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है।
आपकी तालियां विदेश देश विदेश चारों ओर देख रहे। साइंस वालों की भी कमाल है ना। बाप दादा निमित्त बनने वालों को भी मुबारक देते हैं, जो इस समय जब आपको आवश्यकता है इन साधनों की, तो इस समय नए से नए साधन निकाल रहे हैं। भक्तों पर भी बाप दादा को तरस पड़ता है, बहुत मेहनत करते हैं। आप मोहब्बत में रहते हैं, वह मेहनत में रहते हैं। आप मेहनत नहीं करना, मोहब्बत में ही रहना। अच्छा, बैठ जाओ। ओम शांति का मंत्र शस्त्र बना के यूज करो। जिसके बाद शस्त्र होते हैं ना, अपनी हिम्मत वाले समझते हैं, जैसे मिलिट्री वाले रखते हैं ना। अच्छा, तो ओम शांति शांति के मंत्र को शस्त्र बनाकर, ये भी एक एक है, एक बगल में न्यू न्यू ज्ञान में आई है। वो ओम शांति को के मंत्र जो है ना, उसको शस्त्र बनाती है। जैसे ही उनका बच्चा बहुत क्रोध करता है ना, तो तुरंत वो कहती है, अंदर से दिल से कहती है ओम शांति, बस वो शांत हो जाती है। तो ऐसे आप हम लोग को भी करके देखना है। चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी जो नहीं भी सुन रहे हैं, वह मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुना बधाइयां भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। ये नहीं सोचो समय पे हो जाएगा, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप बाप शिक्षक और सतगुरु है, तो जैसे आपकी जगदम्बा ने किया, दो शब्द में नंबर ले लिया, बाप का कहना और जगदम्बा का करना, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। आप सब भी मानते हो ना, तो आप भी फॉलो मदर जगदम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बाप बच्चों के मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं। सेवा का टर्न भोपाल जोन का है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। भोपाल नाम ही है भोपाल, तो भू किसको कहते हैं? धरनी को, उसकी पालना कर वाले, पालने वाले। तो आप धरनी के सितारे बन, आत्माओं को उड़ाने चलाने वाले, नहीं उड़ाने वाले। सबसे सहज साधन है उड़ना और उड़ाना। तो भोपाल निवासी खुद भी उड़ने वाले और रुख भी उड़ाने वाले, ठीक है? ऐसे है कि कोशिश कर रहे हैं, नहीं है और रहेंगे। बाप दादा को हर जोन पे जिगरी स्नेह है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि नंबर वन जोन वह बनेगा जिसमें वारिस बच्चे अधिक हों। साधारण तो आते रहेंगे, लेकिन वारिस क्वालिटी जिस जोन में वेरीफाई किए हुए हैं, ऐसे नहीं आप लिस्ट लिख दो, लेकिन वेरीफाई करेंगे तो जिस जोन में वारिस क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा होगी, उसको नंबर देंगे। प्रोग्राम्स भी सभी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सब समाचार आता है, क्योंकि वारिस क्वालिटी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अगर राज्य अधिकारी तैयार हो गए सब मिला के, तो राज्य में आने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो भोपाल नंबर लेंगे ना। जो खुद वारिस है वो फोर्स का कोर्स करा के दूसरों को भी वारिस जल्दी से जल्दी बना सकता है। साधारण कोर्स नहीं, कोर्स का फोर्स। जब आरंभ किया बाप दादा ने, सिंध में आरंभ किया, तो सिंधी में कहते थे उस समय झटपट कुल्फी 1 पैसा। तो आदि का बोल अभी प्रैक्टिकल होना है। समय को भी वरदान है, सिर्फ आप थोड़ा दृढ़ संकल्प करो। उड़ाना ही है, चलाना नहीं है, उड़ाना है। तो भोपाल ने भी चांस लिया, बहुत अच्छा। अभी नंबर लेना। अच्छा, जब बाप दादा ने सभी जोन को वारिस माइक, प्रभावशाली माइक, जिसका अनुभव सुन प्रेरणा आ जाए कि हम भी बने, किसी को भी ऐसा सेटिस्फाई कर सके। सभी जोन लिस्ट भेजना। लच्छू दादी से अच्छा करती है, सजाती है, अच्छा है। दादी से स्नेह तो आप में है, और स्नेह में नहीं रहेंगे तो वाइब्रेशन कैसे मिलेंगे? मोहिनी बहन से ठीक है, ठीक ही रहेंगी, ठीक हो जाएंगी। संकल्प में ताकत है, संकल्प को पूरा कर रही हूँ। बाप की मदद है, बाप की मदद है, लेकिन प्यार है ना, तो औरों की भी मदद है। अच्छा है। परदादी से आप शालीग्राम को बाप के साथ जन्मदिन की मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाप दादा ने झंडा फहराया। आज शिव जयंती पर आप और बाप के जन्म दिवस का यादगार ये झंडा लहराया। अब सबका भी झंडा लहराया। शालीग्राम हो ना, एक एक शालीग्राम बाप के साथ है। तो जैसे बाप की पूजा होती है, वैसे शालीग्राम की भी होती है। उन सब की निशानी बिंदु लगाते हैं। तो शिवरात्रि पर विशेष बिंदु की महिमा होती है।
तो आज आज तो ये झंडा लहराया, लेकिन वह दिन जल्दी से जल्दी आना है जो सबके बाप के स्नेह का झंडा लहराए। अभी बाप ने इशारा दिया, आज बाप करेंगे ना तो प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी होगी। आया कि आया, आपके सामने भी यह दृश्य, सभी के मुख से आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया। अभी तीव्र पुरुषार्थ करके समय जल्दी से जल्दी समीप लाना ही है, आना ही है, होना ही है और सबको भूलना ही है। अच्छा। तो कह कह की भाषा को छोड़ क्रोध मुक्त बन संपूर्ण पवित्रता का प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे। इसी संकल्प के साथ सबको कोटि कोटि बधाइयाँ। आप सबको भी शिवरात्रि की बधाइयाँ। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।